कृष्ण। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सुवयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन गुरु को सादर दंडवत प्रणाम करती हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा। पिछले 2 श्लोकों से हम ये देख रहे हैं कि भगवान अर्जुन के तीसरे प्रश्न अर्थात स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बैठता है, इसका उत्तर दे रहे हैं। भगवान ने कछुए के उदाहरण से समझाया है और ये भी समझाया अर्जुन को कि जो व्यक्ति अपनी सभी इंद्रियों को सिर्फ भगवान की सेवा में लगाता है तो वह भौतिक वस्तुओं के आकर्षण से स्वतः ही दूर होने लगता है। आइए अब श्लोक संख्या 60 में भगवान क्या कह रहे हैं उसको सुनते हैं और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम श्लोक संख्या 60 का वाचन करेंगे। यत तो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथेनि हरन्ति प्रसभं मनः। यत तो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथेनि हरन्ति प्रसभं मनः। इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे कौन्तेय, इंद्रियां इतनी प्रबल हैं अर्थात शक्तिशाली हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। हरन्ति प्रसभं मनः, जो उन्हें वश में करने का निरंतर प्रयास करता रहता है। आइए अब श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से इस श्लोक को समझते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद हमें अपने तात्पर्य में ये समझा रहे हैं कि हमारी इंद्रियां अत्यंत बलशाली हैं और ये केवल अल्पबुद्धि वाले व्यक्तियों को ही भौतिक भोगों की ओर आकर्षित नहीं करती हैं, बल्कि उन महान ज्ञानियों और तपस्वियों को भी आकर्षित कर लेती हैं जो हजारों सालों से तपस्या करके अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसा ही उदाहरण महर्षि विश्वामित्र जी का है, जो कि भगवान राम के गुरु थे। तो हम भली भांति समझ सकते हैं कि वे कितने महान थे। ऐसी महर्षि की भी तपस्या भंग हो गई जब उन्होंने मेनका के घुंघरू की आवाज़ सुनी। कहने का तात्पर्य है कि महर्षि विश्वामित्र अगर अपनी इंद्रियों को वश में रखने में विफल हो सकते हैं तो हम किस अवस्था में हैं ये तो हम खूब अच्छी तरह समझ सकते हैं। हम अभी अपनी इंद्रियों के वश में हैं, तभी तो इस भौतिक संसार के नश्वर वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं और यही चाहत हमें सदा अशांत रखता है। श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि यदि हम अपनी इंद्रियों को कृष्ण भक्ति में लगाएं तो वे अपने आप ही भौतिक वस्तुओं से दूर हो जाएंगी और सदा शांत अर्थात समाधि में रहेंगी। Here in this shlok, Krishna is telling Arjun, O Kaunteya, Indriyani Pramathini, which means that the senses are very powerful. And then what does Krishna say?
Krishna is saying, Haranti prasabham manaha, which means that the senses kidnap the mind completely. It means engaging the mind in sense gratification, which means taking the mind to the sense objects of this material world. Then further, Krishna explains to Arjun that whose mind is kidnapped. Yatato hyapi purushasya vipaschitaha. So Krishna is saying it completely takes over the mind of a person who is endeavoring. Endeavoring meaning striving or putting in very, very hard work to control his senses. Purushasya vipaschitaha, which means that this person is not an ordinary person like us, who are constantly pulled towards the sense objects of this material world. But he is doing tapasya to control his senses. Here Srila Prabhupada has quoted the example of a great personality, sage Vishwamitra. And such persons' senses got kidnapped, who has the discriminating power, which means that he knows what is right and what is wrong. Such a person's senses got completely allured by the sound of the anklets of Menaka, and he indulged into the sensual pleasures and thus fell from his divine position. So we can well imagine that if great personalities are facing such problem, then what is our condition? But we needn't worry, because Krishna is very merciful and he has given us all the solutions in Bhagavad Gita, and Srila Prabhupada is explaining it to us, each and every word, as it was spoken by Krishna to Arjun. Srila Prabhupada says that great saint and Acharya, whose name is Sri Yamunacharya, who was the guru of the great Ramanujacharya, is giving us the solution in this shloks. He says, Yadvadhimam chetah Krishna padar vinde Nav nav rasdhamanyundhatam Rantu masita Tadvadhibat nari sang me Smaryamanya me Bhavati mukh vikarah Sushto nishti vanam cha. Yadvadi mam chetah Krishna padar vinde. It means when my mind is completely engaged in Sri Krishna, which means that when I am chanting the holy names of Krishna and listening to Bhagavad Gita, Bhagavatam, then what am I experiencing? Nav nav ras dhamanyudhatam rantu masit. I am experiencing new transcendental divine pleasures every moment. And then what happens? Tadvati bat nari sangame smaryamane bhavati mukh vikarah sushto nishti vanam cha. And then when I think of any woman, my face at once turns from it, which means I have an instant aversion towards that thought. Aversion meaning dislike, and my lips curl in distaste of it, and I spit on that thought. Srila Prabhupada says that Krishna consciousness is such a transcendently nice thing that automatically the desires for all the material engagements becomes distasteful.
Srila Prabhupada explains this with the beautiful analogy of a hungry man who is served very tasty Krishna prasadam. He eats the prasadam to his heart's contentment, and when he is totally satisfied, after that, when he is served his most favorite dish, he refuses and he says that he is full and he doesn't want anything more. Similarly, a person whose all the senses are completely absorbed in Krishna consciousness, he doesn't get attracted by any worldly objects. Srila Prabhupada has given us a live demonstration of it. When he went to America, all the hippies who were leading a very low life, they had left their families and were into all kinds of intoxications, meat eating, gambling, all kinds of illegal relationships. And all these people, when they came in contact with Srila Prabhupada, they immediately left all their bad habits. These hippies were not taken to any rehabilitation center or were given any de-addiction medicines. Simply they chanted Hare Krishna Mahamantra, read Bhagavad Gita, and had Krishna Prasadam prepared by Srila Prabhupada. So now we know that by doing the Krishna conscious activities, all the hippies, they left all their bad habits. Srila Prabhupada says that when a higher taste is given, automatically the lower taste gets removed. Here I would like to share with everyone that I am also a recipient of Srila Prabhupada's causeless mercy. There was a time when I was a non-vegetarian, but since the time I came into the merciful contact of Srila Prabhupada, how everything changed, I myself wonder. And now I have developed a distaste for all the material things and have a deep sense of regret that why I came into Krishna consciousness so late in my life. But Srila Prabhupada's mercy has given me the right path. So now I feel that it is better late than never. So in this shlok, we have learnt very clearly that when we get a higher taste, then automatically we leave the lower taste. Here higher taste means the taste of Krishna Bhakti, which immediately removes all the lower taste of the material world. श्रीला प्रभुपाद हमें बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग की सभी वस्तुएं स्वतः नीरस होने लगती हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। यहाँ श्रीला प्रभुपाद हमें महाराज अम्बरीश और परम योगी दुर्वासा मुनि के उदाहरण से समझा रहे हैं। दुर्वासा मुनि, जिसको हम सभी जानते हैं कि वो छोटी छोटी बात पे कितना नाराज हो जाते थे, कितना क्रोधित हो जाते थे। एक बार दुर्वासा मुनि महाराजा अम्बरीश के ऊपर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने उनको मृत्यु देने के लिए अस्त्र भी चलाया, लेकिन महाराजा अम्बरीश बिल्कुल शांत थे। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। सवै मनः कृष्ण पदार विंद्यो वंसासी वैकुंठ गुणानुवर्णने। हमने ये देखा कि परम योगी दुर्वासा मुनि
अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रख पाए, परंतु अम्बरीश महाराज जो कि भगवान के परम भक्त थे, वे बिल्कुल शांत थे, बिल्कुल विचलित नहीं हुए। तो हमें भी अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए और ऐसा करने से हम भी शांत और स्थिर बुद्धि वाले बन जाएंगे। अगले श्लोक में हम ये देखेंगे कि भगवान और स्पष्ट रूप से अर्जुन को समझाएंगे। भगवान की बात को जानने के लिए आप सब हमसे जुड़े रहिए और तब तक हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं और भगवद गीता का नित्य हम श्रवण करते रहेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरि हरि बोल। I bow down to Srila Prabhupada for giving us the most secretive knowledge of Bhagavad Gita in such an interesting and understandable manner. I thank all my listeners who take out time to listen to the shlokas of Bhagavad Gita. I request everyone to please write the comments as it encourages me and enhances the understanding of others. Please do write your comments, and in case you have any questions, please do write. I will surely try to answer them. Hari Bol, Hare Krishna. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Anant Koti Vaishnavon ki jai. Please do not forget to subscribe, like and share with others. Hare Krishna.